नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, विजेता ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो हम लोग भूगोल का पहला भाग डाले थे, उसका आज हम लोग दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ मुख्य प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जो है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी में सबसे ज्यादा अपनी सीमा किस देश से साझा करता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो है ये हमारे भारत से कितना किलोमीटर का साझा करता है। तो देखिए 3323 किलोमीटर। ठीक है, कि 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान हमारे भारत देश से सीमा बनाता है। नेपाल कितना बनाता है? तो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये जो बांग्लादेश है ये 4096 किलोमीटर हमारे देश से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसमें 3323 किलोमीटर ज्यादा है, फिर 1751 किलोमीटर ज्यादा है, कि 4096 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए 4096 किलोमीटर ही सबसे ज्यादा है, इसलिए भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश से लग रहा है? तो हमारा बांग्लादेश से लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, इसके साथ साथ आप चलिए कुछ और जानकारी देखिए, जैसे कि पाकिस्तान हमारे भारत देश के कितने राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। तो देखिए ये जो है 5 राज्यों से, किनसे? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और वो जो 5 राज्य हैं हमारे देश के, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है जेके यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर कौन सा है? फिर पंजाब है। ठीक है, फिर पंजाब के बाद हमारा राजस्थान है, राजस्थान के बाद गुजरात है। ठीक है, गुजरात के बाद क्या है? हमारा लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख से सीमा साझा करता है। ठीक है, फिर नेपाल जो है कितने राज्यों से हमारी सीमा साझा करता है? हमारे भारत की कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो ये भी जो है 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं हमारे? तो यूपी, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है बिहार है। कौन सा है? बिहार है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बिहार है, बिहार है। फिर अगला है आपका उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड के बाद आपका सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम के बाद और एक कौन सा राज्य है बताइए? सिक्किम, तो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। समझ में आया? ये जो है नेपाल हमारे इतने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। फिर ये अपना पश्चिम बंगाल कितने राज्यों से हमारे भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो ये भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन सा राज्य है? तो देखिए, एक तो है हमारा वेस्ट बंगाल है, दूसरा जो है असम है। ठीक, असम। ठीक, तीसरा क्या है? मेघालय है। ठीक है, और चौथा है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के बाद जो है हमारा त्रिपुरा, किससे? त्रिपुरा से जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या क्या मिला कि पाकिस्तान हमारे भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। फिर नेपाल भी
उतना ही 5 राज्यों से ही हमारे भारत की 5 राज्यों से ही सीमा साझा करता है। पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। और ये कह रहा है कि बांग्लादेश भी 5 राज्यों से, हमारे 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, ठीक है, मेघालय और है त्रिपुरा से साझा करता है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो लिखा हुआ है आरोही क्रम, ठीक है ना, आरोही क्रम से आप क्या समझते हैं? आरोही क्रम का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा हो उसको सबसे पहले, ठीक, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा क्रम में रखते हैं, ऐसे क्रम को ही हम आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए कि यहाँ लिखा है केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत, ठीक है, और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले तो आप जानिए यहाँ पे कि महान मैदान हमारे पूरे भारत की भौगोलिक जो भूमि है उसका कितना भाग है। महान मैदान, ठीक है ना, तो महान मैदान कितना भाग है? तो ये है 43.2%। ठीक, उसके बाद है केंद्रीय केंद्रीय उच्च भाग, उच्च भाग जो कि कितना है? तो कह रहा है ये है 27.7%। कितना भाग है? 27.7 भाग है। फिर कह रहा है पहाड़ियां, पहाड़ियां जो है हमारे भारत में कितनी प्रतिशत पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं 18.5%। कितना? 18.5%। फिर उच्च पर्वत, उच्च पर्वत देखिए, उच्च पर्वत जो है कितने भाग, यानी कि पर्वतों के कितने, मतलब पूरी भूमि के कितने प्रतिशत ये ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं? तो 10.6% पाए जाते हैं। तो ये जो भी हमने एक लगाया क्रम, ठीक है ना, कि उच्च पर्वत, पहाड़ियां, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, लेकिन ये 2 ऑप्शन तो दिख रहे हैं, लेकिन पहाड़ियां और उच्च पर्वत इसमें कहीं पे नहीं दिख रहे हैं। जो कि जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों तो हैं कि केंद्रीय उच्च भाग भी दिया हुआ है, महान मैदान भी दिया हुआ है, तटीय मैदान नहीं दिया हुआ है, उत्तरी पर्वत नहीं दिया हुआ है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आप देखेंगे उनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, और यहाँ देखिए चौथा लिखा, पहला लिखा 1 2 3 4, ठीक, ये पहला देखिए दिया है, सॉरी 3 1 2 4, ठीक, जो कि ये भी नहीं है इसमें से, यानी कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिया है एक से अधिक, लेकिन हमारा 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है ना, यही ऑप्शन हमारा सही है। क्योंकि जो हमारी पहाड़ियां हैं और उच्च पर्वत हैं वो ऑप्शन में दिए ही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि लद्दाख, दूसरा काराकोरम, तीसरा पीर पंजाल और चौथा है जास्कर। ये बात किसकी हो रही है? हिमालय की हो रही है कि हिमालय जो पर्वत है उसको श्रेणियों के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है, जैसे कि लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर। तो बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण, किससे? उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना, तो उत्तर से दक्षिण, जैसे अभी हमारे गुरुजी ने ऐसे बनाया था, ठीक है, हमारे गुरुजी ऐसे बनाए थे और बताए कि जो
हमारा उत्तर से दक्षिण पार्टीशन है हमारे हिमालय पर्वत का, वो जो है कहां से कहां है, तो देखिए यहां से ऐसे जो हमारा भाग है ये वाला, ये ऊपर का जो भाग दिख रहा है ना, ये कहा है कि इसको देखिए काराकोरम, ये काराकोरम भाग है, ठीक है ना। अब उससे नीचे, उसके नीचे ये जो पट्टी दिख रही है, ऐसे ऐसे जो पट्टी दिख रही है, वो पट्टी क्या होगी, वो होगा लद्दाख, ठीक। यानी कि ये सबसे ऊपर यानी उत्तरी भाग में काराकोरम है, उसके दक्षिण में लद्दाख है, और लद्दाख के दक्षिणी भाग में, लद्दाख के दक्षिणी भाग में हमारा कौन सा भाग है, ये लद्दाख है, ये देख रहे हैं ना, ये इसको हम बोलते जास्कर, क्या बोलेंगे, जास्कर। और सबसे लास्ट का जो भाग है, ठीक है, सबसे लास्ट का जो हमारा भाग है हिमालय का, वो है पीर पंजाब, पीर पंजाल, ठीक है ना। अब आप क्रम लगा सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, आप क्रम लगा सकते हैं कि हमारा जो श्रेणी दिख रही है उत्तर से दक्षिण, वो सबसे उत्तर में कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, के मतलब काराकोरम। लद्दाख है दूसरे नंबर पे, ठीक। तीसरे नंबर पे हमारा जास्कर है, ठीक है। और चौथे नंबर पे पीर पंजाल है, यानी कि KLZP के नाम से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण में उन श्रेणियों को क्रम से लगाइए, तो आप ये भी कह सकते हैं KLZP या काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां बताइए, अब इनके क्रम में बताइए कि कौन सा सही है यहाँ पे, तो देखिए सबसे उत्तर में कौन सा है, तो काराकोरम है, यानी पहले नंबर पे काराकोरम आ गया, ठीक है। लद्दाख कहाँ है, तो दूसरे नंबर पे हमारा लद्दाख आ गया। तीसरे नंबर पे जास्कर है, देखिए तीसरे नंबर पे जास्कर है, और चौथे नंबर पे पीर पंजाल है, देखिए चौथे नंबर पे पीर पंजाल है ना। तो सीटिंग करिए कि BA कहाँ है, अर्थात 1 2 3 4 है ना, 1 1 2 3 4, अर्थात इसमें देखेंगे हम कि B यानी 2 1 और 4, ठीक है ना, फिर 3, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 नहीं 1, यहाँ B देखिए, यहां से ये ऑप्शन देखो B, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद अपना हो जाएगा डी ऑप्शन, फिर ये अपना कौन सा हो जाएगा C, ये वाला ऑप्शन जो है ना हमारा हो जाएगा, देखिए तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि टाइप करने में मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने अभी अभी जस्ट समझे हैं कि सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर अभी अभी क्या बोले, काराकोरम है, काराकोरम, काराकोरम है, फिर उसके बाद लद्दाख है, ठीक है ना। लद्दाख के बाद है हमारा जास्कर, जास्कर है, जास्कर के बाद हमारा क्या है, पीर पंजाल है, पीर पंजाल, समझ में आ रहा है ना। तो ये किधर से किधर है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये है उत्तर, ये है उत्तर, ये क्या है दक्षिण है, समझ में आ रहा है, दक्षिण। अब बताइए पहले वाले, इसके पहले क्वेश्चन में क्या
प्रश्न पूछा गया था, उत्तर से दक्षिण पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दक्षिण से उत्तर पूछा जा रहा है। तो दक्षिण से उत्तर में देखिए कहीं कहाँ, पीर पंजाल फिर जास्कर, यानी पीर पंजाल फिर जास्कर फिर लद्दाख फिर काराकोरम। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मालनाद या मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है, किस पठार से है। तो देखिए मालनाड जो शब्द है वो कर्नाड से बना हुआ है। किससे, किससे बना हुआ है, कर्नाड से बना हुआ है। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा कर्नाड है, ये कर्नाड, ये मालनाड, कौन सा, मालनाड जो ये शब्द दिया हुआ है किससे बना है, कर्नाड से। और कर्नाड का अर्थ होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी। समझ में आ रहा है, इसका अर्थ क्या है, काली मिट्टी। ठीक है ना, और कह रहा है ये मालनाड किससे बना है, तो ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट जो पत्थर हैं उनसे मिक्स होकर के बना हुआ है मालनाड। और ये पाया कहाँ जाता है, तेलंगाना के पठार में पाया जाता है, कि महाराष्ट्र के पठार में पाया जाता है, कि कर्नाटक के पठार में पाया जाता है, और क्या एक से अधिक इनमें से कौन है, तो ये कर्नाटक के पठार में पाया जाता है। ठीक है ना, कर्नाटक के पठार में मालनाड नाम का क्षेत्र है, जो कि क्यों मालनाड नाम पड़ा, वो कर्नाड से, कर्नाड मतलब क्या होता है, काली मिट्टी से होता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है कुमायूं हिमालय, दूसरा ऑप्शन है असम हिमालय, तीसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन है नेपाल हिमालय। कह रहा है एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए, ठीक है ना, सबसे पहले आप देखेंगे ठीक है कि यहाँ पे जो हमारे नदियां इन पहाड़ों से निकली हुई हैं, इन पहाड़ों से निकली हुई हैं, उनको देखिए। ठीक है, कि अगर यहाँ से सपोज डेट अगर एक नदी निकली हुई है, एक नदी यहाँ से निकली हुई है, एक नदी यहाँ से निकली हुई है, एक नदी यहाँ से निकली हुई है, और एक नदी, अब देखिए इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। सिंधु, इसका नाम हमने क्या रख दिया, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, एक नदी है जिसका नाम है सतलुज, सतलुज। ठीक है ना, और एक नदी है जिसका नाम है हमारा काली नदी, काली नदी। ठीक, काली नदी के बाद कौन सी नदी है, बता सकते हैं आप, तो उसके बाद है, काली नदी के बाद तीस्ता है। कौन सी नदी, तीस्ता। ठीक है ना, तीस्ता के बाद कौन सी नदी है, तो देखिए तीस्ता के बाद है, दिहांग कहिए चाहे ब्रह्मपुत्र कहिए, दिहांग, दिहांग कहिए या ब्रह्मपुत्र कहिए, ब्रह्मपुत्र कहिए। ठीक है ना, ये 5 नदियां हैं, 1 2 3 4 5 नदियां हैं।
अब इन पांचों में से दो दो नदियों के जो बहाव क्षेत्र हैं उनके द्वारा लाई गई मिट्टी है और उनसे जो बने हुए मैदान हैं उनका नाम क्या है। तो देखिए सिंधु और सतलज के बीच का जो हमारा हिमालय क्षेत्र है उसका नाम है क्या, उसका नाम है पंजाब हिमालय। क्या नाम है, पंजाब हिमालय। पहला क्षेत्र क्या है, पंजाब हिमालय, हिमालय, ठीक है ना। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, ठीक। फिर कह रहा है सतलज और काली नदी के बीच में तो कौन सी नदी है, कौन सा क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र का नाम है कुमायूं, कुमायूं, कुमायूं हिमालय, हिमालय, ठीक है ना। और कह रहा है कि काली और तीस्ता के बीच के जो हिमालय क्षेत्र है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नेपाल हिमालय, नेपाल, नेपाल हिमालय, 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 ठीक है। फिर अब तीस्ता जो हमारी नदी है ना, तीस्ता और दिहांग, उसके बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं, तो हम उसका नाम जानते हैं, चौथा नंबर का ऑप्शन है असम, असम, असम हिमालय। क्या नाम है, असम हिमालय। समझ में आया आपको, ये रहा हमारा असम हिमालय। अब प्रश्न देखिए, लिखा है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं, तो सतलुज और काली देखिए कहाँ है, तो सतलुज यहाँ है और काली यहाँ है। तो सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग है, कुमायूं हिमालय। तो इसमें ढूंढेंगे कुमायूं हिमालय कहाँ है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन है हमारा कुमायूं हिमालय, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रहा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो देखिए दक्षिणी किनारे से मिलने वाली बात कुछ और हो जाएगा और दाहिनी ओर से मिलने वाली बात कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग उनके अर्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे कि गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यहाँ पे सोन नदी होगी। कौन सी नदी होगी, सोन नदी होगी। कौन सी नदी, सोन नदी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब ये सोन नदी की लंबाई क्या है, सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। कितना, 780 किलोमीटर है। लेकिन अगर यही पूछता कि गंगा नदी के दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी का नाम बताइए जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो जब दाहिनी ओर से सबसे बड़ी नदी का नाम लेता तो हम नाम लिखते यमुना नदी का, यमुना नदी। क्या लेते हैं, यमुना नदी। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, यमुना नदी है। इसकी लंबाई कितनी है बता सकते हैं कि 1372 किलोमीटर। कितना, 1372 किलोमीटर है, ठीक ना। तो जब पूछे आपसे कि गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सोन नदी होगा। लेकिन जब वहीं पे क्वेश्चन बदल दे कि गंगा नदी के दाहिनी ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आप आंसर देंगे यमुना नदी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। लिखा है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। ये तो बहुत चर्चित क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही जानते होंगे कि शांत घाटी कहाँ है, ठीक है ना। क्योंकि शांत घाटी, फूलों की घाटी, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो शांत घाटी यहाँ ऑप्शन में दिया है पश्चिम बंगाल में है कि असम में है कि केरल में है कि कई राज्यों में है
या इनमें से किसी में नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि शांत घाटी जो है ना, ये शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में है। कहाँ है, केरल में है। अब यही शांत घाटी की जगह अगर आपको दे दे फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, तब कहाँ बताएंगे, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है ना। ये पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमारा, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। कारगिल नाम तो सुने होंगे अगर हिंदुस्तानी होंगे तो। ठीक है ना। क्योंकि 1999 में कारगिल का ही युद्ध हुआ था। जो बताइए हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और कारगिल का जो युद्ध चल रहा था किस देश से, पाकिस्तान से चल रहा था। तो ये ऑप्शन दे रहा है कि कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। पूछ रहा है सुरू नदी, झेलम नदी, सिंध नदी, इनमें से अधिक पे या इनमें से किसी पे नहीं। तो ये जो सुरू नदी दिख रहा है ना, ये सुरू नदी, इस सुरू नदी पर ही कारगिल जो बैटल फील्ड है या कारगिल नाम का प्लेस है वो सुरू नदी के ही किनारे है। ठीक। अगला ऑप्शन है, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। ठीक। पहला ऑप्शन है हुगली, ब्रह्मपुत्र, गंगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इन क्वेश्चन को रोक रहे हैं, इसके पहले आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए बहुत सारी नदियां ऐसी होती हैं जो सहायक नदियों के द्वारा निर्मित होती हैं, सहायक नदियों के सह पर आगे बढ़ती हैं, लेकिन वो कौन सी नदी है जो उसमें से नदी निकलती है, नदी में से नदी निकलती है, वह कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है। क्योंकि गंगा नदी में से हुगली नाम की नदी निकलती है। समझ में आया। तो आइए यहाँ कह रहा है कि जो पश्चिम बंगाल सरकार है, जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो किस नदी पर अपना टी पार्क बना रहा है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र पे नहीं बना रहा है, गंगा पे भी नहीं बना रहा है, वो किस पे बना रहा है, हुगली नदी के किनारे बना रहा है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है कहाँ पे, तीरपंजाल में, जास्कर में, काराकोरम में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बाल्टोरो हिमनद देख रहे हैं ना, ये बाल्टोरो हिमनद, ये बाल्टोरो हिमनद प्रेजेंट टाइम में पीओके में है, भारत के पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है। और ये किस श्रेणी में है, तो ये जो है काराकोरम श्रेणी में है। किस में है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, यानी कहते हैं इसमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, पहला ऑप्शन क्या है, कंचनजंगा है, दूसरा है जास्कर, तीसरा काराकोरम, और कह रहा है एक से अधिक। देखिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, सॉरी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे थे। हाँ ठीक, यहाँ देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, कंचनजंगा है या एवरेस्ट है या केटू है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो ये जो कंचनजंगा है, देखिए कंचनजंगा जो है ये कहाँ है, भारत के किस राज्य में है, तो ये है अपना सिक्किम राज्य में। कहाँ है, सिक्किम। ठीक है ना। कहाँ है, सिक्किम राज्य में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई बता सकते हैं आप लोग
कितनी है? 8611 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन है आपका एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ है? तो ये नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल। नेपाल देश में है। इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। सागर माथा, माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 किलो, सॉरी किलोमीटर नहीं है, ये क्या है? मीटर है। 8,848 मीटर है, ठीक है। ये किलोमीटर अगर कर देंगे तो अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। मीटर में है सब, ठीक। उसके बाद K2 जो है हमारा ना, ये K2 ये हमारा का 8611, हाँ यस, सॉरी यहां देखिए, ये ऑप्शन नंबर, ये जो लिखित है ये है 8586, गलती से लिख दिए, 8586 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग से मिस्टेक हो गया। ये K2 जो है ना, ये पीओके में है। कहाँ पे है? पीओके, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, ठीक है ना। और इसकी कितनी ऊंचाई है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है, यानी कि 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है ना। अब बताइए कि ये कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो पहला तो एवरेस्ट हमारे देश में है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा, जब पूछ रहा है भारत की, तो K2 भी हम मानते हैं कि पीओके भी हमारा है, और जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8586 मीटर, इससे ज्यादा है। तो जब हम कश्मीर को भी, पीओके को भी अपना ही भाग समझते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है K2, वो इस प्रश्न का यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर होगा। जब ये पूछता कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा जो है ना कंचनजंगा होता। लेकिन जब ये कह रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हम पीओके को भी भारत का ही अंग मानते हैं, इसलिए K2 जो है भारत का सबसे ऊंचा चोटी होगा, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो देखिए पहला ऑप्शन है कंचनजंगा। तो देखिए पूर्वी तट पे हमारा कंचनजंगा है नहीं, क्योंकि कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ये कहाँ पे है? आपको बार बार लिख रहे हैं ना, आपको याद होते रहेंगे। ये कहाँ है? सिक्किम में है, सिक्किम। और सिक्किम जो है पूर्वी तट पर नहीं बसा है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है अन्नामुद्दी। अन्नामुद्दी कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु। और तमिलनाडु पूर्वी तट पर नहीं है, ये दक्षिणी छोर पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बसा महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी कहाँ है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा जो हमारा प्रदेश है वो भारत के किस छोर पर है? तो पूर्वी, ठीक है ना, पूर्वी तट पर, कोरोमंडल एरिया इसी का है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वही जो है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। यहां देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो पहले तो ये जानिए कि ये जो अमरकंटक है ना,
अमरकंटक ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है। और ये किस पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ शहर है अमरकंटक? तो विंध्याचल, क्या? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ शहर है, ठीक ना। अब देखिए इसमें कह रहा है मैकाल श्रेणी, मकालू श्रेणी, राजमहल श्रेणी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो सोन नदी है ना, वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसके मैकाल श्रेणी से निकली हुई है। किससे? मैकाल श्रेणी से निकली हुई है। और अभी अभी हमने आपको बोला कि सोन जो नदी है उसकी लंबाई कितनी बताया हमने कि 780 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। किसकी? ये जो सोन नदी है, सोन नदी की लंबाई, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। यहां देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर। सबसे पहले ये बताइए कि जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी, वो आप ये जानते होंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम, भारत की यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी, नदी कौन है? गंगा है। गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 28 राज्यों से। भारत के भारत सॉरी हाँ, कितने राज्यों से? कितने राज्यों से? 28 राज्यों से गुजरती है। नहीं सॉरी, ये 28 जिलों से, ये देखना पड़ेगा। देखिए ये छोड़िए, इसको देख लिया जाएगा बाद में। ठीक है ना। तो बस इतना जानिए, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। और ये पूछ रहा है कि गंगा नदी के तट पर कौन कौन से ना, देखिए आ गया ध्यान में, ये गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से, कितने? 5 राज्यों से गुजरती है, गुजरती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? हाँ, यूपी, बिहार है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर है अपना झारखंड, और है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। इन 5 राज्यों से होकर हमारा जो है गंगा नदी 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन? यूपी, बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। अब कह रहा है कि देखिए जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हैं? तो पहला हो जाएगा हमारा कानपुर, कानपुर, फिर वाराणसी, वाराणसी, ठीक है ना, वाराणसी हो गया। अगला है हमारा प्रयागराज, प्रयागराज। और बताइए एक है हमारा हरिद्वार, हरिद्वार। तो इन अभी तो बहुत होंगे, ठीक। पटना भी बसा हुआ है, कौन सा? पटना, पटना भी शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। लेकिन इतने मुख्य को जानिए, अभी इतने ऑप्शन में से देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें? तो देखिए हमारा जो प्रयागराज है ना, यहाँ पे प्रयागराज दिख रहा है। अब पूछ रहा है यहाँ पे देखिए कलकत्ता है, तो कलकत्ता कहाँ बसा है?
कलकत्ता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। भोपाल, तो भोपाल हमारे गंगा नदी पर नहीं बसा हुआ है, ठीक है ना। और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि भोपाल भी गंगा नदी पर नहीं बसा हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, वो करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0, 1.0 और 2.0 में आए हुए ये प्रश्न हैं, और इन्हीं पर हमने चर्चा किया। और हम जानते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और फिर अगले दिन इनके फिर आगे के क्वेश्चन जो भी होंगे हम लाएंगे, और बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, ये हम आशा करते हैं। और हम आपसे भी एक आशा रखते हैं कि हमारे इस सेशन को या हमारे चैनल को लोगों पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको आप आगे बढ़ाइए। और इसी के साथ धन्यवाद।